के जैसे कबड्डी के मैच खेल रहे हैं ना, इसमें पूरी ताकत लगती है, एकदम देसी घियाड़ो मैच है। दोनों हाथ ऊपर करो। जय बोले वीर तेजो जी महाराज की जय हो। जय बोले मां सच्चाई की जय हो। जय बोले भूमि महाराज की जय हो। जय बोले अरुणाचल धाम की जय हो। जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आज मैं मैच देख रहा हूं और जो बच्चों को भी मैच देखा और बड़े बुजुर्गों का भी मैच देखा। 2 मिनट मेरे खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है, जो मैच खेलने वाले राइमलवाड़ा टीम और रूपणा चेतना दोनों, आप जो है 5 मिनट के लिए मैं अपनी बात कह के और फिर आप अपना मैच शुरू कर देना। आप ऐसा है इसी मैदान पर आराम से जमाए। अब खिलाड़ियों ने एक बात कहनी चाहूं, क्या कणे कणे जगह बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा बुजुर्ग कहवे कि टाबरिया घर चलावे तो बाबो एनु पहली टाबरिया खेले वा। मारे साहब टाबरिया तो ठीक खेले वा और टाबरियों में मामलो एकदम बराबर चले। बूढ़िया खेल तो खेल की मानसिकता से खेलो। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अरे हारने से इतना क्यों डरते हो? अरे हारने वाली टीम है वो मुझे बुला ले। मैं 2018 में हारा था, हारने में भी बहुत आनंद आता है यार, अनुभव लिया करो। राजनीति और कबड्डी बाकी नहीं, कबड्डी में काको को लागे नहीं, तो ऐसे ही राजनीति में कोई काको को लागे नहीं। हार में भी बहुत बड़ी सीख मिलती है और जो मैदान छोड़ के जाता है वो सबसे ज्यादा कायर होता है। अब जो मैदान छोड़ के कौन जाएगा वो तय कर ले कि रूपणा जैताना जाना चाहता है, तो आज के बाद में रूपणा जैताना को कबड्डी के मैच में कायर घोषित कर देंगे। और राइमलवाड़ा छोड़ के जाता है तो राइमलवाड़ा को कायर कह देंगे भाई कि भाई वो टीम जो है वो कायर थी। खेल को खेल की भावना से खेले, उसी में आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात, आज इतनी जो अपने बीच में माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं और इतने बच्चे बैठे हैं, वो आपके मैच का पूरा आनंद ले रहे हैं। और आज तो मन ठा पड़ गई भाई, एक दो खिलाड़ी मामलो बड़ो भारी करे और पूरा देशी की खाईडो मन ठा पड़ गो। और टाबरियो थे जोर जोर हुटिंग करो नहीं मन ठा पड़ गो है, फिर सिर्फ हुटिंग ही कर सको। आजकल कहीं है कि ब्रेड बटर खाओ और पिज्जा खाओ। इन ब्रेड बटर में पिज्जा में ताकत को नहीं। यदि ताकत है असली तो गाय के दूध में, बाजरी में, राबड़ी में, आपके दही में, आपके काचरी की सब्जी में, आपकी गवारफली की सब्जी में, आपकी टिंडसी की सब्जी में आजकल तो इतनी मिलावट आने लग गई है। उन मिलावट में आदमी पूरा का पूरा कमजोर हो गया है। और आपको यदि आकलन देखना हो तो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर सुबह सुबह मरीजों की भीड़ लगी रहती है। इलाज के ऊपर आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन अपने शरीर के ऊपर आप देशी घी खाने के लिए अपने घर में आप देशी गाय रखो और देशी घी खाओ और दूध खाओ, तो ये कहीं और 8 किलो सीम कर सको, नहीं तो नहीं कर सको, नहीं तो ऊपर ऊपर ही हाथ फेर सको। क्या बात आती है गोड़ी? ये दूध दही खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? मैं आपको ईमानदारी की बात कहता हूं, सुबह सुबह जब मैं उठता हूं तो 1 लीटर दूध पीता हूं, 1 लीटर दूध। और इसीलिए तो जो है 2013 में कबड्डी खेल ली, 18 में भी खेल लेंगे। इसलिए कबड्डी का मैच है और आनंद से खेलो। और खासकर मैं जगह हमारा वरिष्ठ खिलाड़ी है उन्हें कहना चाहूं भाई, मैच तो थे जोरदार खेलो, मोहन में पड़ी ताकत है। अभी बोले टाबरिया बड़ा थोड़ा थोड़ा
मनमोहन बड़ी ताकत मामले में आज ऐसा मंच पर विराजमान अपने बीच में कानाराम जी, भाई भागीरथ जी, भाई रामनारायण जी, आदरणीय डिप्टी साहब और जो सम्मानित मंच और सभी आए हुए वरिष्ठ जन, श्रेष्ठ जन, सरपंचगण और इस अपने किसान छात्र संघ कबड्डी प्रतियोगिता की पूरी टीम को मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया और गांवों के अंदर आयोजन किया और सफल आयोजन किया। खास करके डिप्टी साहब आपको और पुलिस प्रशासन को पूरा इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सफल प्रशासन ने ऐसा यहाँ की व्यवस्था है चाक चौबंद रही और मैच है होते रहते और छोटी मोटी बात भी होती रहती है, लेकिन उसको ज्यादा दिल पे गहरी नहीं लेनी चाहिए और राजनीति में भी हार जीत होती रहती है, उसको भी दिल पे बहुत गहरी नहीं लेनी चाहिए। इसलिए खेल को खेल की भावना से ही खेलो और उसमें जो निर्णय आएगा, मैं एक चीज कह सकता हूं कि यहाँ के रेफरी बहुत शानदार और जानदार एक एक चीज का ध्यान रख रहे थे, एक एक चीज का ध्यान कर रहे हैं और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैच के रेफरी है, जो पूरी टीम जो मैच खिलवा रही है, उसके मन में किसी के प्रति कोई पक्षपात भाव नहीं है। जो भी ये रेफरी कहे वही निर्णय अपने को मंजूर करना है, उसमें कहीं किसी का कोई शक शुबा नहीं है। और आए हुए सभी अपने ओसिया विधानसभा क्षेत्र के मेरे युवा साथियों और मेरी माताओं बहनों और सभी खिलाड़ी बंधुओं और मेरे पत्रकार बंधुओं, आज मैं लगभग आप ये देखो 1100 किलोमीटर में खुद चल के आया। मैं लखनऊ में था, वहां से यहाँ आने में मेरे को बोलना चाहिए 1100 किलोमीटर चलना पड़ा। आपकी खुशी के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक दो एप्लीकेशन मेरे पास में आई है कुछ काम के लिए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले 2013 से 18 में भी जो मैंने यहाँ पर घोषणा की थी कि भाई आप मेरे से 10-20 लाख रुपए जितना चाहिए आपको मैं एमएलए फंड से देने के लिए तैयार हूं। अब 2013 से 18 में मैं एमएलए था और भाई 18 में मैं हार गया और 2023 में ओसिया की जनता ने वापस जिता दिया। तो मैं आज भी आपको जो मेरी पुरानी घोषणा है, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, ओसिया की जनता ने मुझे दोबारा जिताया है। आपके लिए जो भी इस संस्था के कागजात मुझे दे देवे, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस कागज में लिखा है वो मुझे कागज दे देवे। यदि आप कागज नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। इस बात को आप ऐसा है आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। इस संस्था से संबंधित जो भी कागजात आप मुझे उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि मेरी पिछली की हुई घोषणा भी बाकी रही है और वो मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं मेरी वजह से नहीं रही, आप लोगों ने मेरे को कागज नहीं दिए, इसलिए वो घोषणा मेरी बाकी रही है। यदि मुझे कागज दे देते तो जो मैंने पिछले 2013 से 18 में बोला वो अब तक का काम पूर्ण हो गया होता। तो इस मंच से फिर मैं एक बार दोबारा कहता हूं, मुझे आप कागज नहीं दोगे तब तक काम नहीं होगा, और जब आप कागज दे देंगे तो आपने जितना कहा है उससे भी 21 काम होगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। और ये इतना बढ़िया सफल आयोजन हुआ है, मैं इसके लिए एक बार मैं पूरी ओसिया विधानसभा क्षेत्र की 2,70,000 अपने मतदाताओं की ओर से और सभी खिलाड़ियों की ओर से और मंच पर अपने जितने भी अपने आयोजक समिति के मेंबर हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपने आदरणीय जो मुल्तानाराम जी बाबा के नाम ये स्मृति में इतना बढ़िया और शानदार मैच किया है, उसके लिए वाकई में मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। और ये हर साल ऐसा आयोजन हो, और मैं बोला जी इस मंच के माध्यम से ही एकदम आनंद करो और बहुत ही अच्छा शानदार जानदार एक बार फिर से मैं आपको अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं आपको कह रहा हूं मेरे को कागज दे देंगे ना आप ऐसे बार बार, मैं कह रहा हूं मेरे को कागज कल सुबह दे दो, आप इसे समझा करो, कागज देते ही काम हो जाएगा। आपने मेरे को कागज दिए, मैंने कह दिया ना 5 मिनट से 6 मिनट नहीं लगने दूंगा। मेरी वर्किंग कैपेसिटी मुझे मालूम है कि मैं कैसे काम करता हूं। ओसिया के जो है खूब काम करेंगे और मैं सभी खिलाड़ियों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने घर में रहो और माताएं बहनें
आपसे भी मेरा एक चीज का निवेदन है, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ के अंदर जब भी बच्चा रोता है तो आप मोबाइल पकड़ा देते हो। ये थोड़ी सी आदत अपने को ठीक करनी पड़ेगी। बच्चा रोता है तो उसको देसी घी खिलाओ, बाजरे की रोटी खिलाओ। ये हाथ में मोबाइल दे देंगे ना, इस मोबाइल से इसका अच्छा उपयोग लो तो बहुत अच्छा है, और इसका दुरुपयोग करो तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता, हमारे को पता है, आदरणीय डिप्टी साहब को पता है, अपने क्षेत्र में ऐसा बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जिनका आपके मोबाइल के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपको ध्यान करना चाहिए कि मेरा जो बेटा या बेटी उस मोबाइल का जो सदुपयोग कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में कर रहा है, अच्छा उपयोग कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं पर भी कोई भी मोबाइल का छोटा मोटा यदि दुरुपयोग हो रहा है उसके ऊपर आपको नजर रखनी है, कि आपके नन्हे बच्चे होते हैं उसके अंदर इतना दिमाग विकसित नहीं होता है। इसलिए आपको और हमारे को सबको मिलकर परिवार के अंदर अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे सभी युवा साथी खड़े और ये बड़े बुजुर्ग खड़े, ऐसे जितने भी पगड़ी वाले खड़े, आप अपने माँ बाप की ठीक ढंग से अच्छी तरीके से सेवा करना। बड़े बुजुर्गों की सेवा करोगे, आपकी औलाद आपको देखेगी कि मेरे माँ बाप की सेवा मेरे माँ बाप कर रहे हैं, तो आपकी औलाद आपकी पक्की सेवा करेगी। और आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो आप भी अपनी औलाद से कोई उम्मीद मत रखना। इसलिए मेरे भाइयों, सभी आपसे मेरा जो नम्र निवेदन है, अपने माता जी की पिताजी की बढ़िया सेवा करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे भोजन करो, और अपने गौरव हक मिलकर हाथ बैठो। और खिलाड़ियों नहीं कहूं,